नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस खेती में। किसान साथियों, आज हम गेहूं में पानी कब कब देना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और पहले पानी पर जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, इसमें बेसल डोज देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, आज हम अपने गेहूँ में पानी कब कब लगाना है, कितने पानी देना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो किसान साथियों, हमारी गेहूँ की फसल आज लगभग 20 से 21 दिन की हो चुकी है और हम इसमें पहला पानी देने जा रहे हैं। तो पहले पानी की बात करें तो किसान साथियों, पहला पानी कब देना बेहतर है? जब अपनी फसल 20 से 25 दिन के अंतराल की हो जाए, जब उसमें हमारे को पहला पानी देना है। गेहूँ में दूसरे पानी की बात करें तो किसान साथियों 40 से 45 दिन में देना है। तीसरे पानी की बात करें तो 60 से 65 दिन के अंतराल में बेहतर रहता है। और चौथे पानी की बात करें तो 90 से 95 दिन की अवस्था में हम इसमें चौथा पानी भी दे सकते हैं। किसान साथियों, आज हम जो पहला पानी देने जा रहे हैं अपनी गेहूं की फसल में, उसमें हमने कुछ प्रमुख चीज़ें मिलाई हुई हैं जो कि लगभग सभी किसान साथियों को मिलाना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं का विकास अच्छी तरीके से हो पाए और पौधे में ग्रोथ अच्छी देखने को मिले, कल्ले अच्छे हों, फुटाव बहुत शानदार देखने को मिले। इसके लिए हम इसमें जो बेसल डोज डाल रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताने जाएंगे। तो जैसा कि साथियों, हम पहले पानी में जो बेसल डोज देने जा रहे हैं उसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, पहले हम ले रहे हैं जो कि हमारा यूरिया है, 40% जो नाइट्रोजन आता है वो 1 एकड़ के हिसाब से हम ले रहे हैं। जो हमारा जो यूरिया है 45 kg। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में 45 kg से ज़्यादा यूरिया ना दें पहले पानी पर। और दूसरे पानी पर भी आप देना चाहते हैं तो लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दूसरे पानी पर भी दे सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशन या कुछ और आपको जो उसमें एडिशन करना है किसी भी चीज़ का, तो उसके हिसाब से आप इसमें दूसरे पानी पर भी 30 kg दे सकते हैं। तो किसान साथियों, आज इसमें हम 2 चीज़ें ऐड करने वाले हैं यूरिया में, जो कि पहला हमारा है उत्तम का माइक्रो राजा। ये देख सकते हैं आप किसान साथियों, ये है उत्तम का माइक्रो राजा, जिसको हम पहले पानी में हम दे रहे हैं। ये 1 एकड़ के लिए 4 kg काफ़ी मात्रा होती है इसकी। ये 2 एकड़ का प्लॉट है और इसमें हम लगभग 8 kg ये माइक्रो राजा मिला रहे हैं। तो माइक्रो राजा का मुख्य कार्य है किसान साथियों, जो हमारे ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनको विकसित करना। और जो हमारे उसमें जो ज़मीन के अंदर जो हमारे जो पोषक तत्व हैं उनका जो फिक्सेशन हो जाता है और पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम इस माइक्रो राजा के माध्यम से जब हम ये माइक्रो राजा देते हैं तो फसल के अंदर जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो ये माइक्रो राजा जड़ों तक पहुंचाता है उनको, और पौधे की ग्रोथ और विकास में बहुत शानदार उपाधि अपनी देता है। तो किसान साथियों, माइक्रो राजा डालने पर हमारी जो जड़ों का विकास है बहुत शानदार हो जाता है। जितने भी हमारे जो न्यूट्रिशन हमने इसमें दे रखे हैं या जो हम देने वाले हैं, उन सारे नाइट्रोजन या जो फास्फोरस है उनकी जो मात्रा है, जो फिक्सेशन हो जाती है, जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो माइक्रो राजा क्या करता है किसान साथियों, जो हमारे जो फास्फोरस की मात्रा है या जो न्यूट्रिशन की मात्रा है उनको पौधों की जड़ों तक पहुँचाता है, जिससे पौधे में शानदार विकास होता है और जो सारे पोषक तत्व हैं वो पौधे की जड़ों को मिल जाते हैं। और दूसरे की बात करें तो किसान साथियों, हम एक ये ले रहे हैं जो मोनोजिंक आती है 33% दयाल की। ये दूसरी चीज़ है, इसको हम 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 kg ही लेंगे। इसकी ज़्यादा मात्रा देने की आवश्यकता नहीं है। जब ज़मीन खिंची हो तो उसमें आप लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे धान की फसल करने के बाद हम गेहूं की फसल करते हैं तो उस समय आप लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक दे सकते हैं। अभी हमारी ऐसी कोई ज़मीन नहीं है, ये जो मक्का की ज़मीन खाली हुई थी उसी में हमने गेहूं की फसल की है, तो उसमें हम अभी 33% वाली जो जिंक दे रहे हैं वो 2 से 3 kg पर एकड़ के हिसाब से, और 2 एकड़ के प्लॉट के लिए हमने 5 kg जिंक ली है। किसान साथियों, जिंक से होने वाले फ़ायदे क्या हैं? एक तो इससे क्या होता है किसान साथियों कि जो हमारे गेहूं में जो पीलापन देखने को मिलता है वो नहीं आता है। दूसरा, जो हमारे मिट्टी रहती है वो बहुत शानदार उपजाऊ हो जाती है। इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनको वृद्धि में बहुत सहायता मिलती है और किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष पीलापन देखने को नहीं मिलता है। तीसरी बात करें हम नाइट्रोजन की, जो हम 40% नाइट्रोजन देते हैं उससे प्रकाश संश्लेषण बहुत शानदार होता है, हमारे पौधे में ग्रोथ शानदार आती है और पूरा एकदम जो भी हम फसल में नाइट्रोजन देते हैं उससे पूरी तरीके से फसल हरी भरी दिखने लगती है और पौधे में विकास भी बहुत शानदार तरीके से होता है। तो किसान साथियों,
पहले पानी पे आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसे कि हमने ये 45 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लिया है, 8 kg पर 2 एकड़ के लिए हमने इसमें माइक्रो राजा लिया है, और 2 एकड़ के ही लिए लगभग हमने इसमें जिंक ली है जो ये 5 kg मात्रा में। किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम आपको आगे रिजल्ट बताएंगे इसका कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं और बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।